क्या रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के रिश्तों में दरार आ गई है या फिर कहे कि दोनों के बीच में खटास आ गई है? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और टीम को चैंपियन बनाया। लेकिन हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का चयन हुआ है उसमें गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया की जो नई टीम आई है उसमें गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा को हटा करके नए कप्तान शुभमन गिल को बनाया है। तो इस वक्त सवाल सबसे बड़ा यही उठ रहा है कि क्या गौतम गंभीर ने अब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों को अलग करके नई टीम इंडिया बनाने का सपना देखा है? क्योंकि रोहित शर्मा ने 2027 वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार थे और विराट कोहली भी उनके साथ खड़े थे। मानना लोगों का यही था कि 2027 वर्ल्ड कप जो वनडे वर्ल्ड कप है वहां तक ये दोनों खेलेंगे और रोहित शर्मा ही 2027 तक कप्तान रहेंगे। उसके बाद शायद हो सकता है कि शुभमन गिल अच्छा खेले तो उनको कप्तान बनाए या फिर कोई नया कप्तान बन सकता है। लेकिन अचानक से किसी को भी पता नहीं था कि इस तरह से होगा और शुभमन गिल कप्तान बन जाते हैं और रोहित शर्मा हट जाते हैं। अब ये सवाल बड़ा है कि क्या रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप तक रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। लेकिन इसी बीच जब ऑस्ट्रेलिया का चयन हुआ, ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए चयन हुआ टीम का, उसके बाद एक इवेंट हुआ उसमें रोहित शर्मा ने एक ऐसी बात की है जिसकी वजह से ये खबरें बाहर आने लगी है कि क्या रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के रिश्ते अब चैंपियंस ट्रॉफी में थे वैसे नहीं है। रोहित शर्मा ने कहा कि जो T20 वर्ल्ड कप हमने जीता था वहां पर राहुल द्रविड़ की बहुत जबरदस्त और महत्वपूर्ण भूमिका थी और उसी भूमिका को लेते हुए हमने एक नई टीम बनाई थी, एक नई टीम की नई सोच बनाई थी। क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप जो हम हारे थे उसके बाद सभी ने मिलकर के ये सोचा कि हमें नए तरीके से और नए तरीके से खेलने की स्टार्ट करना होगा और वहीं से हमने खेलना स्टार्ट किया और उसका परिणाम ये रहा कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में हम राहुल द्रविड़ के जो नक्शे कदम है उनको लेकर के हम चले और उसी की वजह से टीम को चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लेकिन सवाल बड़ा ये हुआ कि वहां पर कोच तो राहुल द्रविड़ थे नहीं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में जो कोच थे वो गौतम गंभीर थे। तो क्या गौतम गंभीर और इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी खटास है? क्योंकि गंभीर कोच थे तो जाहिर सा है कि उनको यही कहना चाहिए था कि गौतम गंभीर नए कोच थे, उन्होंने नई ऊर्जा लाई और टीम को चैंपियन बनाने में उनकी भूमिका रही। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, चाहे वो जानबूझ करके कहा या फिर हिट द मोमेंट होगा ये पता नहीं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी जो जीत थी वो हमें राहुल द्रविड़ की वजह से मिली और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मेहनत है हमारी वर्षों से मेहनत चली आ रही थी, कोई 1 या 2 महीने की मेहनत नहीं थी और उसके बाद ये जो परिणाम मिला है वो राहुल द्रविड़ के एरा से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या गौतम गंभीर की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीते हैं? क्योंकि कोच थे, कोच कोई भी कैप्टन होगा अपने कोच की तारीफ जरूर करेगा। लेकिन क्या 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती उसमें राहुल द्रविड़ का ना होने की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीती या फिर कहे कि गौतम गंभीर के होने की वजह से? ये सवाल सबसे बड़ा है। लेकिन हाल ही में जो ये टीम का अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद खबरें ये आई कि कहीं ना कहीं गौतम गंभीर और अब रोहित शर्मा के बीच में वो रिश्ते नहीं रहे हैं जो पहले हुआ करते थे। देखिए कोई भी हो एक विरासत छोड़ करके जाता है प्लेयर। राहुल द्रविड़ ने विरासत छोड़ी, फिर गौतम गंभीर के पास आई। अब जिस तरह से रोहित शर्मा कैप्टनसी छोड़ रहे हैं, शुभमन गिल के पास आई है, तो हर इंसान अपनी एक विरासत छोड़ करके जाता है, चाहे वो कोचिंग हो या कैप्टनसी हो, वाइस कैप्टनसी हो या कुछ भी तरह के हो। हर खिलाड़ी एक छाप छोड़ के जाता है, उसके बाद एक नया प्लेयर आता है और उस विरासत को संभालता है। एमएस धोनी ने विराट कोहली को कप्तानी दी, उसके बाद वो उन्होंने रोहित शर्मा को कप्तानी दी और रोहित शर्मा ने अब शुभमन गिल को दी और शुभमन गिल आने वाले टाइम में तीनों फॉर्मेट के कप्तान बन सकते हैं। लेकिन अब ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच में रिश्ते कैसे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा को इस तरह से बोलते हुए बहुत कम दिखाई देते हैं और बेबाकी से उन्होंने जो जवाब दिया है उसको देखते हुए थोड़ा सा तो लग रहा है कि क्यों कहीं ना कहीं उनके दिल में ये ठेस है कि 2027 वर्ल्ड कप वो खेल सकते थे और उनको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि 2027 वर्ल्ड कप के पहले उनके साथ इतना बड़ा खेला हो जाएगा। लेकिन अचानक से टीम ने अब नए कप्तान की घोषणा की है, नए कप्तान के साथ जाना चाहते हैं और हो सकता है कि मैनेजमेंट यही सोच रही हो कि एक ही कप्तान तीनों फॉर्मेट में हो और उसके साथ तालमेल बैठाना शायद थोड़ा सा आसान हो जाए। इसके लिए गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा को साइड में रखा और विराट कोहली पर भी सस्पेंस तो बना हुआ ही है कि क्या 2027 तक खेलेंगे नहीं।